अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। मुबीन, मोइन एंड मतीन आर इक्वल पार्टनर्स with capital balances of rupees 60,000, rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively. Mateen retired from the firm. The remaining partners continue the business. Required, give the entries in journal to record the retirement of Mateen under each of the following cases separately. अलग अलग केसेस में हमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है रिटायरमेंट की जो एंट्री है मतीन की। सो फर्स्ट केस जो है वो ये है, मतीन सोल्ड द एंटायर इंटरेस्ट टू मुबीन फॉर रुपीज 10,000 कैश। मतीन जो है वो अपना पूरा इंटरेस्ट मुबीन को सेल आउट कर रहे हैं। अब मुबीन बदले में कितने पैसे दे रहे हैं उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, बस हम क्या करेंगे, मतीन का जितना भी कैपिटल है वो हम सेल आउट कर देंगे, उसकी जस्ट एंट्री होती है। ठीक है। सेकंड केस ये है कि मतीन पे रुपीज 20,000 कैश एंड इशू आर 3 months नोट्स फॉर द बैलेंस। यहाँ पे हमें नहीं बताया कि मतीन को दिए कितने जा रहे हैं, बस ये कहा है कि मतीन को 20,000 पे दे रहे हैं और बाकी का बैलेंस कैश की सूरत में दिया जा रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे कोई बोनस मेथड, गुडविल मेथड नहीं है। जितना मतीन का जो है वो कैपिटल है उतनी ही उनको अमाउंट दी जा रही है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मतीन का जो कैपिटल है वो 80,000 का है, 20,000 का उनको कैश दिया जा रहा है और बाकी बचे 60,000 वो हम उनको नोट्स पे भी दे देंगे, इसकी भी जस्ट एंट्री होती है। थर्ड में कह रहे हैं कि पे टू रुपीज 1 lakh मतीन, एज्यूम दैट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल। मतीन को पे किए जा रहे हैं 1 lakh। ठीक है। एज्यूम कह रहे हैं कि एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, इज टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल, उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ गुडविल। इट्स मीन ये गुडविल मेथड है। ठीक है। और 1 lakh मतीन को इसलिए ही दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें गुडविल जारी, क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट्स वो कह रहे हैं कि भाई इंक्रीज हुए एसेट्स की वैल्यू। भाई एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है ना तो इट्स मीन वहाँ पे कोई अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और वहाँ पे अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड किया गया है, गुडविल। गुडविल एक इक्विटी होती है। ठीक है। लेकिन उसकी नेचर डेबिट होती है ना, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब गुडविल को डेबिट साइड पे इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा तो उनकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी। इसलिए क्या हुआ कि मतीन को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जबकि मतीन का कैपिटल 80,000 का था। सो ये गुडविल मेथड है। गुडविल मेथड में क्या होता है कि हम जो रिटायर पर्सन होता है उसको जो गुडविल जारी वो कैलकुलेट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है ना, नहीं टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर जय एंट्रीज बनती है। ठीक है। अब हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 की जो है वो जस्ट एंट्री बनती है क्योंकि ये सेल इंटरेस्ट वाली एंट्री। यहाँ पे जय एंट्रीज की आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपने पूरा जो है वो कॉलम बनाया है जय एंट्री के लिए। सो मतीन अपना इंटरेस्ट सेल करे मुबीन को, तो मतीन का कैपिटल डेबिट साइड पर आ जाएगा और मुबीन का कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी मुबीन पैसे दे रहे हैं उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, बस हम मतीन का जो है वो ऊपर से इंटरेस्ट लेंगे। भाई उनका कैपिटल कितना था, 80,000 का, 80,000 से उन्होंने मुबीन को सेल कर दिया। ठीक है। टू रिकॉर्ड सेल इंटरेस्ट। जब भी सेल इंटरेस्ट की जो है ना वो एंट्री होती है ना तो वो किस अमाउंट पर बन रही होती है, जो हमें क्वेश्चन में कैपिटल दिया जाता है। यहाँ पे आप जय एंट्रीज की हेडिंग डालेंगे। ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 में क्या है, केस 2 में जो है वो जितनी उनका कैपिटल है उतनी ही उनको अमाउंट दी जा रही है। बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा कैश दिया जा रहा है और थोड़ा नोट्स पे। नोट्स पे का मतलब होता है कि जो अदर पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपको 2-3 महीने बाद हम दे देंगे, तो यहाँ पे 3 महीने का नोट दिया जा रहा है, मतलब 3 महीने बाद जो है वो मतीन को पे किए जाएंगे। सो उसकी एंट्री क्या होती है, मतीन का कैपिटल कितने से खत्म, 80,000 से। कैश कितना दिया जा रहा है उनको, 20,000 का, और नोट्स पे कितना दिया जा रहा है, 60,000 का। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 80,000 का उनका कैपिटल था, 20,000 को उनको कैश दिया, रिमेनिंग अमाउंट बची 60,000, मतलब 60,000 का जो बैलेंस है वो अब नोट्स की जो है वो सूरत में दिया जाएगा। ठीक है। तो सेकंड केस जो था वो बस ये था कि आप मतीन के कैपिटल खत्म कर देंगे, जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी जाएगी 80,000 की। ठीक है। कैश दिया 20,000 का एंड रिमेनिंग अमाउंट जो बची वो 60,000 वो नोट्स पे दे दिया। ठीक है। टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट। केस 1 केस 2 में जस्ट एंट्रीज थी वो हमने पास कर ली है। ठीक है। अब सेकंड वो थर्ड जो केस है वो गुडविल है। ठीक है। सो गुडविल मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे गुडविल जो मतीन को जारी होगी। वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मतीन इस पे 1 लाख लेस मतीन कैपिटल 80,000। सो जब हमने इसको लेस किया तो गुडविल टू मतीन 20,000। मतीन को पे किए गए थे 1 लाख जबकि मतीन का कैपिटल था 80,000 का, 20,000 उसे ज़्यादा दिए गए थे, वो हमारी गुडविल है और वो गुडविल मतीन को जारी है। फिर हम शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, भाई इक्वल पार्टनर्स हैं
तो सबका 1:1 रेशियो है, मतलब 1/3 1/3, ठीक है ना। सो कैलकुलेशन करेंगे टोटल फर्म्स गुडविल। टोटल फर्म्स गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतीन की गुडविल ली हमने और मतीन का रेशियो लिया जो कि रिवर्स में रखेंगे। 20,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 1 से, टोटल फर्म्स गुडविल आई हमारी 60,000 की, ठीक है। और रेशियो देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, जब हमारे इक्वल होते हैं ना, अगर 2 पार्टनर हैं तो उनका 1:1 है, ठीक है ना, फिर उनका 1/2 हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर है उनका भी 1:1 है, तो जब हम टोटल रेशियो करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। जैसे कि यहाँ पे इक्वल थे, सबका 1:1 था, हमने जब 1:1 को प्लस करा तो ये 3 हो गया। अब तीनों पार्टनर्स के रेशियो क्या होगा 1/3 1/3 1/3, क्योंकि टोटल रेशियो को हम नीचे रख देते हैं और ये फ्रैक्शन बन जाता है। सो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो है वो मतीन के रेशियो को रिवर्स कर दिया, जिससे हमें टोटल फॉर्म्स गुडविल कैलकुलेट हो गई। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मुबीन शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने मुबीन के रेशियो से। सो उनके जो गुडविल का शेयर है वो आया 20,000 का। मोइंस शेयर ऑफ गुडविल 60,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने मोइन के रेशियो से, उनका भी 20,000 आया। मतीन्स शेयर ऑफ गुडविल 60,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मतीन के रेशियो से, वो भी 20,000 आया, ठीक है। मतीन की गुडविल हमें यहाँ पे पता थी, लेकिन हम फिर से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की होगी। सो गुडविल हमने पहले मतीन को जो जा रही थी वो हमने कैलकुलेट करी, उससे हमने टोटल फॉर्म्स गुडविल कैलकुलेट करी, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाई। डिस्ट्रीब्यूशन ईजी थी क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे, तीनों को 20,000 मिले गुडविल पे। अब जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल होती है। गुडविल की क्या एंट्री होती है, सबसे पहले गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है। गुडविल डेबिट 60,000 की गुडविल थी, मुबीन को गुडविल मिली 20,000 की, मोइन को मिली 20,000 की, मतीन को मिली 20,000 की। क्योंकि गुडविल जब मिल रही है जब भी इनके कैपिटल इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दिया टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल लिख दिएगा, सही है। फिर इसके बाद सेकंड एंट्री बनेगी रिटायरमेंट की। अब रिटायरमेंट अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था 1 लाख इन्हें पे किए जा रहे हैं। सो मतीन्स कैपिटल कितने से क्लोज हुआ 1 लाख से, और इन्हें जो है पूरी अमाउंट कैश की जो है सूरत में दी जाए तो कैश क्रेडिट हो गया 1 लाख। टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें कुछ नहीं बताया था कि 1 लाख किस सूरत में दिए जा रहे हैं, तो जब नहीं कुछ भी होता तो हम कैश कंसिडर करते हैं, और रिटायरमेंट की जो अमाउंट थी वो कैश थी, ठीक है। सो जो मतीन का कैपिटल क्लोज होगा वो पे वाली वैल्यू पर होता है, तो पेड जो था इनको वो था 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख से हमने रिटायरमेंट की एंट्री बनाई। ये एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि रिटायरमेंट की जो एंट्री आप बनाएंगे उससे पहले जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी आप पहले उसकी एंट्री पास करेंगे, फिर एंड में रिटायरमेंट की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 3 केसेस थे, एक सेल इंटरेस्ट का केस था, एक में जो अमाउंट थी मतलब मतीन का जो कैपिटल था वही कैपिटल दिया जा रहा था, ठीक है, एंड थर्ड में जो है वो गुडविल रिकॉर्डिंग थी, मतलब गुडविल मैथड था। सो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है।